देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दे रखा था ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दे रखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पे था। कितने का आंसर क्या क्या है जल्दी से बताओ। कितना? 1 एक। और लगभग मैंने हिंट तक दे दिया था। जल्दी बताओ आंसर क्या आया तुम्हारा? कितना आया? 8। और इधर बालिका लोग, हाँ जल्दी जल्दी कर लो। अभी 1 आया, तब तो ठीक ही आया 1 जिनका आया लगभग। हाँ बोलो। टोटल अंदर हाँ नहीं मतलब देखो क्या था क्वेश्चन, क्या दिया था? ए बुलेट लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग ए वुडन ब्लॉक। कितना? 3 सेंटीमीटर। ये दिया था ना कि 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी पहले u था तो आधा होने का मतलब क्या? u/2 हो जाएगा। और क्या पूछा गया? हाउ मोर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले और कितना जाएगा? तो रेस्ट में आने से पहले पता नहीं मुझे कितना जाएगा, मैंने मान लिया कि x जाएगा। ठीक, रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, अब क्या क्या गिवन है जरा बताओगे? 2 कंडीशन गिवन है। पहले वाले कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है, पर ए नहीं पता है। ठीक है, दूसरे वाले में इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्टेंस निकालना है और ए नहीं पता है। तो पहले वाले में अननोन क्या है? ए ही है ना। तो पहले से अगर ए निकाल के दूसरे में पुट किया जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब पहले में मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, u पता है, फाइनल वेलोसिटी इसको v बोल दिया। मान लो इनिशियल पता है, फाइनल पता है और डिस्टेंस पता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u पता हो, v पता हो, s पता हो, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें v u s हो? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू बताओ 2as। तो यहां से v कितना है? u/2 इतने इंटरवल के लिए। तो u/2 मैं डायरेक्ट लिखूं u/2 का होल स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर बाई 4। इनिशियल कितना है? u ही है, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 3। कोई दिक्कत? यहां यूनिट नहीं कन्वर्ट करेंगे, आंसर भी सेंटीमीटर में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो a की वैल्यू या 2a की वैल्यू, जिसकी भी चाहो। इसको एलसीएम ले लें, 2a इंटू 3, इसका एलसीएम क्या आएगा? 4। ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर, और u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखूं 3u स्क्वायर बाई 4। ऐसे मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो 3u स्क्वायर बाई 4, यहां से 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल। तो 2a इक्वल टू कितना आया? माइनस u स्क्वायर बाई 4। चाहो तो a भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगेन फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर से अगर देखोगे मुझे क्या पता है? वेलोसिटी पता है, इनिशियल फाइनल पता है, डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से यही इक्वेशन लगाया तो मुझे फाइनल वेलोसिटी कितनी पता है? 0। इनिशियल कितना है? u/2 का होल स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2a इंटू s। s कितना है? x माना। अच्छा एक काम करें, 2a की वैल्यू यहां से पता है ना, माइनस u स्क्वायर बाई 4। चूंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी घटते जाएगी तभी तो रुकेगा। पहले कुछ थी, फिर आधी हुई, फिर करते करते रुक गई, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन रख लेंगे जो आया है। 2 इंटू क्या लिखेंगे? माइनस u स्क्वायर बाई 4। a की जगह लिख लिया यहां से 2a की वैल्यू, बल्कि 2a की पूरा लिख लो ना, माइनस u स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 2a की वैल्यू थी माइनस u स्क्वायर बाई 4, तो पूरा का पूरा 2a का रख लिया। आप चाहो तो a का रख लो वहां से, एक ही बात है। तो यहां से सॉल्व करोगे, यानी कि ये कितना हो गया? माइनस u स्क्वायर बाई 4, माइनस u स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस u स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। तो माइनस u स्क्वायर बाई 4 और माइनस u स्क्वायर बाई 4 क्या होगा? कैंसिल, काम तमाम। x इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आंसर होगा? 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जाएगा। पहले बताओ इसमें कोई दुख तकलीफ? पक्का क्लियर है सबको? तो लिखना है तो नोट करना, जल्दी से कर लो। 1 मिनट में फिर नया टॉपिक आएंगे किसी को। ठीक है, अब देखो नया टॉपिक देख रहे हैं, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी।
वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में ही वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब तक जो देख रहे थे कैसा मोशन देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल, जो हम चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, सब कैसे बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल सीधी स्ट्रेट लाइन में ऐसे। अब जो मोशन मैं कर रहा हूं वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, सिंपल सा, आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो नीचे आता है, नीचे आता है ना, इसको ड्रॉप किया तो नीचे आया, क्यों आया, ग्रेविटी पुल करती है। दरअसल अभी हम यही मानते हुए पढ़ेंगे, लेकिन हाई फाई चीजें हो जाएगी आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कुछ पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन में बात करूंगा। दरअसल अब तक जो हम जानते हैं, ये जो कि ग्रेविटी फोर्स होती है, ग्रेविटी फोर्स होती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है। न्यूटन ने क्या देखा था कि अपने जो भी कॉलेज था, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में जहां पढ़ते थे, तो वहां पे एक एप्पल को नीचे आते देखा, और देख के क्या बताया उन्होंने कि नीचे ही क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, यानी कोई होगा जो फोर्स पुल कर रहा है, जिसको क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन जो है फोर्स बेसिकली न्यूटन के अकॉर्डिंग था, बाद में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी और आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है ही नहीं। फिर ये क्या है लफड़ा, ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो फिर क्या है। अच्छा आप बोलोगे फोर्स नहीं है तो फिर नीचे कैसे आ गया, ठीक, दरअसल अच्छा कोई चीज नीचे कैसे आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने खींचा इसलिए नीचे आया, या ऐसा भी हो सकता है ऊपर से धक्का लगा, नीचे आने का तो ये भी कारण हो सकता है, ये नीचे आ रहा है कोई जरूरी है कि किसी ने खींचा, नीचे तो ये भी आ सकता है कि ऊपर से हमने धक्का दिया तब भी नीचे आ गया, कोई धक्का दे रहा है, जैसे कोई नीचे खींच रहा है उसी तरह से कोई ऊपर से धक्का दे रहा है, उस कारण नीचे आ गया, नीचे आने का तो ये भी कारण हो सकता है। बाद में आइंस्टीन ने बताया था कि दरअसल स्पेस टाइम नाम का कुछ चीज होता है, फैब्रिक होता है स्पेस टाइम, बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके बात करूंगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना, कहीं भी आपको नेट पे मिलेगा, बुक में मिलेगा, या कभी क्लास के अलावा बैठेंगे तो थोड़ा बहुत बता देंगे। तो अच्छा थोड़ा बोल दिया तो क्या होता है, स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है, अगर कोई चीज नीचे आ रहा है तो कैसे आ रहा है। दरअसल क्या बताया पता है कि एक आइंस्टीन की क्या थ्योरी थी कि एक चादर ले लो, मान लो सिंपल सा आप समझो, एक चादर ले लो, एक समझो पूरा सीधा सा हॉरिजॉन्टल फ्लैट चादर ले लिया, और चादर पे हमने सब कुछ सजा दिया, प्लैनेट सोलर सिस्टम सब कुछ सजे है ना, मान लो पूरे यूनिवर्स में बहुत चीजें हैं, तो मान लो उस चादर पे हमने क्या रखा, चादर पे हमने मान लो सन को रखा, उसी चादर पे अर्थ भी है, उसी चादर पे दूसरी चीजें भी है। तो अगर मान लो सन है तो सन का मास ज्यादा है, गड्ढा सा बन जाएगा, चादर को गड्ढा बन जाएगा, और अर्थ का कंपैरेटिवली कम गड्ढा बनेगा, तो अर्थ और इस सन के बीच में ढाल बनेगा, स्लोप बनेगा। उसी तरह से अर्थ भी, और दूसरा कोई प्लैनेट है मून, तो मून के कंपेयर में अर्थ थोड़ा कम ज्यादा गहरा होगा, तो ढाल बनेगा। तो होता है क्या है, चीजें नीचे क्यों आती है ना, उसने कहा कि जो स्लोप है ना, उस स्लोप की वजह से नीचे आती है, ढाल की वजह से। अब पूरा डिटेल नहीं जानो, दिमाग में चकरा जाएगा, मतलब भी नहीं बनता, हमको जो पढ़ना है जिससे आपका भला हो जाएगा हम उस पर आ रहे हैं। तो आपको फिर हम गलत पढ़ रहे हैं, गलत सलत पढ़े क्यों जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, ये न्यूटन का फिजिक्स है, तो हम न्यूटन का फिजिक्स पढ़े, उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी में वो चीजें आती है, वो अलग कहानी है, तो उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, फिर आपका बाद में थोड़ा बहुत हम ग्रेविटी में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल चैप्टर में ही आते हैं, ठीक है, जो आपको जानना है, जिसके तहत पढ़ना है। तो अभी हम फिलहाल वही जानेंगे जो सुनते आ रहे हो कि ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, ग्रेविटी पुल करती है, वही हमारा बस मतलब। अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर न्यूटोनियन फिजिक्स, देखते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर वर्टिकल मोशन, ऑब्जेक्ट का वर्टिकली नीचे आना, ठीक है। यहां पे हम जो डील कर रहे हैं वो कंडीशन डील क्या करेंगे, वो कंडीशन डील करेंगे फ्री फॉल का। फ्री फॉल, फ्री फॉल नाम से पता चल रहा है ना, फ्री फॉल, फ्री का मतलब क्या है, यहां कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है केवल और केवल अंडर ग्रेविटी, उसको फ्री फॉल बोलते हैं, ओनली अंडर ग्रेविटी, मतलब दूसरा फोर्स या तो है नहीं, या है भी तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर कोई नीचे आ रहा है तो क्या क्या लगेगा, हवा भी चलती होती है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है, उन सबको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हवा का इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फ्री फॉल वर्ड का मतलब है फॉलिंग ओनली अंडर ग्रेविटी, एनी अदर एक्सटर्नल इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, जैसे एयर रेजिस्टेंस या इन सबको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। क्लियर बात। अब देखो, तो फ्री फॉल का मतलब है ओनली अंडर ग्रेविटी फॉल,
और जी की वैल्यू आप लोग पढ़ते आए हो ना, पहले पुराने क्लास में भी पढ़े हो, जी की वैल्यू कितनी बोलते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या और डिजिट जाओगे तो 9.81, हम 9.8 ही चलाएंगे काम, और रफली बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दरअसल जी की वैल्यू कहां होती है पता है? जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे 9.8 जो वैल्यू है ना जी की, वो क्या है? वो अर्थ के सरफेस के नजदीक है। अर्थ के सरफेस से बहुत हाइट ज्यादा पे जी हम 9.8 नहीं बोल सकते। जैसे हम ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से लगभग 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना, 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो जी 1% घट जाता है, 1%, फिर 64 पे 2%, और 32 किलोमीटर ऊपर जाने पे जी 1% घट जाता है। तो 32 किलोमीटर क्या कम हाइट होता है? बहुत ज्यादा है। आपकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, कितनी हाइट है? लगभग 8.5 किलोमीटर, 8,848 ऐसा समथिंग है, कुछ बढ़ा भी है, तो लगभग 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर, उसका भी 4 टाइम ज्यादा है, 32 किलोमीटर लगभग, मतलब उससे थोड़ा कम है, तो बहुत ज्यादा है 32 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां जो चैप्टर में हम बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, हम कितना ही फेंक सकेंगे एक आदमी, या 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, यही बात करते हैं। तो कंपेयर टू 32 तो बहुत कम है ना, 32। तो हम जो चैप्टर में अभी जो पढ़ रहे हैं, यहां पे हम बहुत ज्यादा हाइट की बात नहीं करते हैं। एक बॉल को फेंका, 20 मीटर गया, 100 मीटर गया, बहुत हो गया। तो ये सब जो है कंपेयर टू तुम्हारा 32 बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, इसको अर्थ के सरफेस के नजदीक ही माना जाता है। तो हम इस चैप्टर में जो डील करेंगे वो जी को कांस्टेंट ही डील करेंगे, 9.8 ही करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर में कि जी हाइट के साथ भी चेंज करता है, डेप्थ के साथ भी, अर्थ के नीचे भी 64 किलोमीटर लगभग जाते हैं तो जी 1% घटता है, नीचे 64, ऊपर 32 किलोमीटर। कैसे क्या, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। फिर अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब है उस चैप्टर का काम है। इस चैप्टर में हम बहुत हाइट की बात नहीं करते, तो हमारा जी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। और जी की वैल्यू फीट में अगर लिखना चाहो तो फीट में जान लो, कभी अगर डेटा वैसा रहे फीट में तो पता होना चाहिए। जी की वैल्यू फीट में होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और ये सब वैल्यू, मैं सारी बातें जो कर रहा हूं ये फ्री फॉल का केस है, तो ये बेसिक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको रब कर दूं। अब मैं अलग अलग कुछ कंडीशन बेसिक पहले बनाऊंगा, वो सब ध्यान रखोगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले फिलहाल मैं कुछ बेसिक चीजें बात करूंगा, कुछ साइन कन्वेंशन बात करूंगा। साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है? साइन कन्वेंशन सबसे पहला ऑरिजिन। ऑरिजिन किसको कहेंगे? जहां से हम मोशन देख रहे हैं, मोशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो ऑरिजिन है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको हमने ड्रॉप किया, कहां से ड्रॉप किया? यहां से ड्रॉप किया, यहां से नीचे आया, तो ऑरिजिन मेरा यहां है, ऑरिजिन मेरा यहां, सारे डिस्टेंस में यहां से मेजर करूंगा, ठीक। अगर ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, कहां से ऊपर फेंक रहे हैं? यहां से, तो ऑरिजिन मेरा यहां से है। अगर एक बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं ग्राउंड से, और कोई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, तो हमारा ओरिजिन क्या है? ग्राउंड है। अगर किसी बॉल को हम मान लो छत से फेंक रहे हैं, 2 मंजिला छत है या 3 मंजिला छत है, तो 3 मंजिला छत जो है जहां से हम फेंक रहे हैं वो हमारा ओरिजिन है, वहां से बातें होंगी, ठीक है, क्लियर। दूसरा, और साइन कन्वेंशन क्या है? कुछ नहीं। साइन कन्वेंशन क्या है कि साइन कन्वेंशन, अच्छा, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? जो कोई लॉ से गवर्न नहीं होता है, बस हम आसानी के लिए करते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम फॉलो हो, तो ठीक है, जो भी है। अगर ऑरिजिन है, समझ लो, ऑरिजिन से ऊपर पूरे क्वेश्चन में बस एक ही साइन कन्वेंशन लेके चलना है। मतलब ये है कि अगर मेरा ऑरिजिन ये है, समझना, ऑरिजिन ये है, अगर ऑरिजिन से ऊपर प्लस लिए हैं तो नीचे क्या लेना होगा? माइनस। या फिर ऑरिजिन से ऊपर कोई ऐसा प्लस माइनस नहीं है कि ऊपर ही प्लस लें, ऐसा कुछ नहीं है। ऑरिजिन से ऊपर माइनस लिए तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? प्लस। बस ये नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन में ऊपर प्लस भी लिया, उसी क्वेश्चन में ऊपर माइनस भी लिया। एक ही क्वेश्चन में अगर ले रहे हैं तो पूरा प्लस ऊपर या पूरा ऊपर माइनस, आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होगा। कैसे क्या? दूसरा, एक बात समझना, ऑरिजिन से ऊपर प्लस लियो तो पूरे क्वेश्चन में प्लस रखना, या ऑरिजिन से ऊपर माइनस लियो तो पूरे क्वेश्चन में माइनस रखना, सिंपल सा बात, ठीक। आप कन्वेंशन जो लेके चलोगे हमारा काम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन
कोई भी एक कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, मान लो कि जैसे मैं अलग अलग केस बनाते चल रहा हूं। सबसे पहला केस 1, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, केस लिखते चलो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप करने का मतलब समझ में आता है? एक होता है ड्रॉप करना, एक होता है थ्रो करना। अगर मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब मैंने इनिशियली कोई भी वेलोसिटी इसको नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और एक होता है मैंने इसको थ्रो किया, मतलब यहीं पे ऐसे फेंका, मैंने झटका दिया ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया। और ड्रॉप करने का मतलब है छोड़ दिया। तो बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h हाइट से ड्रॉप किया। जरा समझना बात को, मान लो यहां से ड्रॉप किया, h हाइट जहां से भी देख रहे हैं वहां से हाइट h है, मान लो बेस दिया, यहां से हाइट h है, ठीक है। इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। मैं अलग अलग चीजें फाइंड करूंगा। सबसे पहला फाइंड करूंगा इसमें केस 1 में, क्या बोले? टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड या फ्लोर, जहां से ग्राउंड से h हाइट ऊपर देख रहे हैं, तो टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब देखो, ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला? 0, ठीक। मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। क्या पता है? h पता है, u पता है, और हमको पता है कि कोई बॉडी ड्रॉप करती है, वर्टिकली आ रही है, तो किसके कारण आती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलते हैं? g से लिखते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, नीचे फेंको, डजंट मैटर, और जो ग्रेविटी है वो क्या करती है? नीचे पुल करती है। हम जो इस चैप्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या है? नीचे पुल करती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लग रही है? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कहीं फेंकते हैं, डजंट मैटर। अब आप कोई भी डायरेक्शन को प्लस मान लो, या तो अपवर्ड प्लस मान लो या डाउनवर्ड प्लस मान लो, किधर मानना चाहते हो? जरा बताओ। आप अपवर्ड प्लस मानना चाहते हो, जो मानोगे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही ध्यान रखना कि पूरे में वही बस रखना रिजिड। और चलो एक ही मान के चलो, दो में कंफ्यूज भी करोगे, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। आप चलो अपवर्ड हमेशा प्लस ही मान के चलना, ठीक, नहीं तो बार बार कंफ्यूज भी करोगे। ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, अपवर्ड माइनस भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्ड प्लस मान लिया, डाउनवर्ड मान लिया माइनस, ठीक। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, समझना जरा। एक बार कन्वेंशन समझ जाओगे, क्वेश्चन सब में यूज होता रहेगा, देखते चलेंगे। अपवर्ड पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मुझे क्या पता है? u पता है, और क्या पता है? h पता है, और एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है यहाँ पे? g, और टाइम निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन में s है? हाइट मतलब s है, u है, t निकालना है, और a पता है। कौन सा इक्वेशन में s, u, t और a होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सारा क्या लिखेंगे? वर्टिकल। अब एक बात समझो, ओरिजिन मेरा कहां है? ओरिजिन यहां है, तो ये जो h दिख रहा है वो ओरिजिन से नीचे के ऊपर है? ओरिजिन से नीचे है। और हमने इसमें क्या माना है? डाउनवर्ड माइनस माना है। तो s को हम क्या लिखेंगे? माइनस h। बात समझ में आ रही है? u क्या है? इनिशियली 0 है, इनटू t, हमने ग्राउंड तक आने में माना था टाइम t। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है? डाउनवर्ड की अपवर्ड? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, पुल करती है नीचे ग्रेविटी। तो a की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है, इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या हो गया? माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जीरो तो जीरो है, माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर। या मैं टी स्क्वायर बोलूं तो टी स्क्वायर 2 इधर जाएगा, होगा 2h बाई जी, 2h बाई जी, और स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। तो t इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2h बाई जी। तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट 2h बाई जी। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखना, अंडर रूट 2h बाई जी। क्यों? क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है, उससे कैलकुलेशन फास्ट होगा। हमको प्रोसेस तो आता है पर डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। इसमें केवल मैं बता दे रहा हूं, अपवर्ड डाउनवर्ड प्लस माइनस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए मैं ये केस फिर से बता दे रहा हूं। बाकी हम कोई भी एक मानते हुए चलेंगे, बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा। एक बार दिखा देता हूं। चलो हमने अपवर्ड को मान लिया, मान लो माइनस,
चलो देखते हैं, तो ये ना रहे आपको कि रिजल्ट अलग आ जाएगा। अपवर्ड को माइनस मान लिया तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, प्लस। जरा यहां बताओ तो, एस इक्वल टू वही यूज कर रहा हूं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की जगह क्या लिखेंगे, एच। डाउनवर्ड को क्या माना है, प्लस, तो ये तो नीचे ओरिजिन से, क्या लिखेंगे, प्लस एच। यूटी 0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड प्लस माना है ना, और जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। बोलो इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में कौन अंतर है, ये भी क्या आ गया, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, करोगे तो वही आएगा। समझ में आ रही बात, तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंफ्यूजन आपको ना रहे इसीलिए हमेशा चलो एक ही मान के चलेंगे, अपवर्ड को प्लस मान लेंगे, डाउनवर्ड को माइनस मान लेंगे, ताकि जनरली दिमाग में भी हमारे वही चलता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो वही मान लेंगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक हो गया सेकंड, दूसरा इसमें वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो बॉल है या ग्राउंड को किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है, अगर ड्रॉप किए हैं तो u0, ठीक। अब बताओ अगर ग्राउंड को हिट करेगा किसी वेलोसिटी से, ग्राउंड को जो हिट किया हमने बोला v वेलोसिटी से हिट किया, तो मुझे क्या पता है, v पता करना है, u पता है, v पता करना है, u पता है, s गिवन है, a पता ही होता है हमको जी। तो हमको एक बात बताओ, v u को इक्वेशन है, कनेक्ट करता है जो v u और s को, v u और s को, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये पता है, तो सारी बातें वर्टिकल लिखेंगे, तो v मुझे निकालना है, क्या लिखे, v का स्क्वायर, u इनिशियली क्या है, 0 है, ठीक। हमने डाउनवर्ड को माइनस माना है, a इक्वल टू क्या लिखे बताओ, माइनस जी, a इक्वल टू माइनस जी, और s इक्वल टू क्या लिखें, माइनस एच, s नीचे है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस एच, तो s इक्वल टू क्या लिखा, माइनस एच, कोई दिक्कत, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh, मैं डायरेक्ट लिखूं v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो दो केस ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना, कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका, कि जो ग्राउंड को हिट करेगा कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h/g, और किस वेलोसिटी से हिट करेगा, अंडर रूट 2gh से। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो और भी केस यहां लिख दे रहा हूं, अगला केस, केस 2, फिर एक बार में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इधर कर देना। अब देख रहे हैं केस 2, ये बॉल को क्या किया था, ड्रॉप किया था, अब कुछ वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, तो बॉल को थ्रो किया, केस 2, ये बेसिक दो केस है, बाकी तो हम अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे। व्हेन बॉल इज थ्रोन vertically upward with velocity u, ठीक है, बॉल को u वेलोसिटी से वर्टिकली क्या फेंके, अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। अब जरा बताओ, देखो यहां पे इसमें भी अलग अलग चीज फाइंड करेंगे, बॉल है, ये बॉल है, बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंके, तो u वेलोसिटी से ऊपर फेंके तो क्या होगा, ये जाएगा 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 किसी हाइट तक जाएगा, और फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो ये जो है हाईएस्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, डिपेंड करता है हमने कितना ज्यादा वेलोसिटी से फेंका है, तो हाईएस्ट जहां तक जाएगा उस टाइम को हमने बोला t, ठीक, और जिस हाइट तक जाएगा उस हाइट को बोल दिया h, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक जो जाएगा टाइम कितना लगेगा हमने बोला t, और जिस हाइट तक जाएगा उसको बोला h। सबसे पहले इसमें पता कर रहे हैं, इस केस में पता कर रहे हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, हाँ, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जरा मुझे बताओगे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, जी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो क्या होगा कि वो रुकेगा ही नहीं, और ऊपर जाएगा, मान लो वेलोसिटी 1 भी है, थोड़ा ऊपर जाएगा, 0.5 है, हल्का सा जाएगा, 0.2 है तो भी थोड़ा जाएगा। अगर वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होगी रुकेगा नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा क्या होना होगा, 0 होना होगा। मुझे क्या निकालना है, टाइम, पता क्या क्या है,
मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, v पता है, u पता है और t निकालना है ना। तो मुझे v पता है, u पता है और t निकालना है। a तो पता होता ही है यहाँ, तो v पता है, u पता है, t निकालना है। कौन से इक्वेशन में v, u, t और a होता है? v इक्वल टू u प्लस at ये होता है। तो यहां पे v क्या है, हाईएस्ट पॉइंट तक देख रहे हैं 0, u क्या है, u ही है। अपवर्ड देखो यहां ओरिजिन कहां है, जहां से मोशन देख रहे हैं वो ओरिजिन है। मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ये ओरिजिन है। तो u क्या है, ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे है? और ओरिजिन से ऊपर है ना, तो क्या लिखेंगे, प्लस u। ओरिजिन ये है यहाँ पे है हमारा, तो इससे ऊपर, तो u क्या है, प्लस। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है, अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड लगती है ना। उसको मतलब नहीं है बॉल किधर फेंक रहे हो, तो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को हमने क्या माना है, माइनस। तो a को क्या लिखाएंगे, माइनस जी। हम डाउनवर्ड माइनस ही मानते चल रहे हैं, तो a को हमेशा ध्यान रखो माइनस जी लिखेंगे। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है, u बाई जी। ये ध्यान रखना डायरेक्ट। क्लियर है? एक चीज इसमें और आता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है सर? एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। जैसे सर हम लोग u बाय g लिखे t, हाँ तो सर उसके पहले हम लोग तो लिखे u इक्वल टू gt। तो सर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इस तरह का पीस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ g t रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी g और t रहेगा, मतलब बात नहीं समझे, क्या करना चाह रहे हो? तो जैसे हम लोग की ना t इज इक्वल टू u बाय g, तो सेम केस में हम लोग बोलते हैं कि u इक्वल टू सच दिया हुआ है, तो u कैसे निकाल सकते हैं, u इक्वल टू g इनटू t, क्योंकि हम लोग को वो भी निकालना है u इक्वल टू g। हाँ वो ठीक है, कितना से फेंके, हाँ ठीक है, कितना से फेंके। देखिए ऐसी रिलेशन से आया ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, हाँ कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, कितने देर तक फ्लाइट किया, मतलब कितने देर तक फ्लाई किया, मतलब कितने देर तक एयर में रहा, कितने देर तक क्या रहा, एयर में रहा। तो एयर में कब तक रहा, जब तक ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं हुआ। तो ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोलते हैं। तो टी टाइम क्या हुआ, जाना यहां, और फिर टी टाइम क्या लगेगा, उतना ही है आना। टी टाइम जाना और टी टाइम आना, तो टोटल कितने देर तक हवा में रहा, 2t तक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को जनरली कैपिटल टी से लिखते हैं, तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या लिखा, 2t, और टी हमारा आ चुका है कितना, u बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। बात क्लियर है? इधर लिखे हो क्या कहीं, नहीं अभी लिख लिए हो? अच्छा एक बार नोट डाउन कर लो, फिर जगह खाली होगी, इसका और कैसे देखेंगे। इस केस में देखा था, केस सेकंड में एक देखा हमने अभी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, u बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला, 2u बाई जी। एक इस केस में बात करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड, मुझे गिवन डेटा जो है क्या क्या गिवन था, एक गिवन है कि किस वेलोसिटी से फेंका, ये पता है, और मुझे पता होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही चीजें पता है। तो मुझे पता है u पता है, ठीक है, u पता है, a पता होता है, और आपको क्या पता करना है, v पता है ना, हाईएस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो हमको v पता है, u पता है, a पता है, क्या करना है, s पता करना है। तो कौन सा इक्वेशन में v, u, a और s होता है, उसमें कैसे, v स्क्वायर इक्वल माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसी में v u a s है ना। t तो मैंने निकाला ना, शुरुआत में तो नहीं पता ना, शुरुआत में मुझे u पता था इनिशियल वेलोसिटी, और a पता होता है मुझे g, और इस केस में मैक्सिमम हाइट पूछा तो v पता है मुझे। फिर तो v कितना है, 0। बॉल को कहां से फेंके, नीचे से फेंके, तो ओरिजिन ये है, u क्या लिखेंगे, प्लस, तो क्या लिखेंगे प्लस, तो माइनस ही होगा, माइनस यू स्क्वायर 2as। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, क्या लिखेंगे, माइनस जी, ये क्या लिखेंगे, माइनस जी। अच्छा, और ये बताओ s क्या होगा, यहां पे s ऊपर है ना, यहां से अपवर्ड है, तो क्या लिखेंगे, प्लस h। तो यहां से क्या लिखेंगे, प्लस h। तो दिस इक्वल टू दिस होगा, तो यहां से क्या होगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, माइनस माइनस कैंसल, तो यहां से h निकालना था ना मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u² बाय 2g। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर किसी बॉल को
u स्पीड से फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है u²/2g। ठीक है, तो यहां पे तो सब हम याद करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखेंगे। और आगे चल के जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में नेक्स्ट पार्ट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सब आएगा फिर से एंगल के टर्म में, और वहां पे तो याद रखना ही होगा, तो वहां से भी कनेक्ट करके ये याद हो जाता है इजिली, वो मैं तभी बता दूंगा। ठीक है, वो हम तभी देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये क्लियर है इतना, 2 केस बेसिक कराया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो सिंपल ही दे रहा हूं, आगे फिर अलग अलग टाइप से करेंगे, इससे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखो। ए बालक या बालिका, अच्छा क्या लिखना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो, बालिका, ठीक है, बालिका ही थ्रोस, अच्छा बालक थ्रोस, ठीक है। ए बालक बालिका कन्फ्यूज कर दी, ठीक। ए मैन थ्रोज या ठीक है, ए मैन थ्रोज ए बॉल, ए मैन थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप, a man throws a ball straight up with an initial speed straight up मतलब बिना किसी एंगल पे। आगे देखेंगे एंगल फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल का केस बन जाता है, हम वर्टिकली फेंकने की बात कर रहे हैं, जैसा आप पढ़े। थ्रो क्या लिखे, ए मैन थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, बोर्ड पे लिखा है 12 मीटर पर सेकेंड। जल्दी जल्दी लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डज इट टेक टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, मतलब क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, टी पूछा है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन लिखो इसी में, हाउ हाई, सेकंड हाउ हाई डज द बॉल, हाउ हाई डज द बॉल राइज above its release point, rise above its release point, how high does the ball rise above its release point, ठीक। थर्ड क्वेश्चन लिखो, above its release point, थर्ड क्वेश्चन लिखो इसी में, how long will it take for the ball, how long, इधर विजिबल है क्या कोने में, how long क्या लिखा, how long will it take for the ball to reach 5 meter above its release point, 5 मीटर बोर्ड पे लिखा है above its रिलीज पॉइंट से 5 मीटर ऊपर, रिलीज पॉइंट। 3 क्वेश्चन है, ट्राई करो। जब क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी होती है तो आप 9.8 या 10 जो भी ले सकते हो अकॉर्डिंग, कुछ भी आपके आसानी के लिए मैंने बोल दिया जी को 10 ले लो, तो लफड़ा कुछ नहीं है, जी को 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आसान है, हो जाना चाहिए फट से, थर्ड में भी कुछ खास नहीं है, ट्राई करो 2 मिनट, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो काफी इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट और सेकंड बताओ। फर्स्ट का आंसर तो हमको लगता है सबका आना चाहिए। फर्स्ट क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट तक लिखा है ना, बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट क्या है, u/g। तो कंपटीशन में हो तो डायरेक्ट यूज करो, टाइम क्यों लगाएं। ऐसे जनरल अगर एकेडमिक में जानना चाहते हो तो यही है, v = u + at, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब v0, u a को -g लिखा, t बताया पूरा डिटेल, तो u = gt, t = क्या होगा u/g। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, तो सिंपल बताया ना u/g। u कितना दे रखा है 12 और g कितना बोला गया 10 लेने को, तो 12/10 कितना हो जाएगा 1.2, तो टाइम कितना हो जाएगा 1.2 सेकेंड। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या पूछा गया,
हाउ हाई डज द बॉल राइज अबव इट्स रिलीज पॉइंट, u वेलोसिटी से फेंके रिलीज पॉइंट से कितना हाईएस्ट जाएगा, सीधा पता है u स्क्वायर बाय 2g, बताया अभी, डायरेक्ट यूज करोगे क्या, u स्क्वायर बाय 2g, कैसे आया बताया हुआ है, तो कंपटीशन में हो तो डायरेक्ट यूज करोगे, उतना टाइम क्यों खराब करें। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, u कितना है 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, या फिर ऐसे लिखोगे तो लिख लो 2g को बोला गया 10 लें तो 10 ले लो, ये कितना हो जाएगा 2 से 6 टाइम जाएगा, तो 12 छक क्या होगा 12 इंटू 6 72, और 72 बाय 10 कितना होगा 7.2, ये होगा 72, 12 इंटू 6 72 बाय 10 मतलब 7.2, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.2 मीटर। कोई इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, इसमें किसी को तकलीफ नहीं। थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब देखो थर्ड में क्या है, क्या पूछा गया 5 मीटर एबव इट्स रिलीज पॉइंट, क्या निकालना है थर्ड में, 5 मीटर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कितना देर में 5 मीटर पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट कितना है 7.2 मीटर, निकाले ना अभी, मैक्सिमम हाइट 7.2 मीटर, 5 मीटर उससे कम है कि ज्यादा है, उससे कम है ना, तो 5 मीटर यानी मैक्सिमम हाइट तो नहीं है, खैर ठीक है जो भी है, मुझे क्या पता है 5 मीटर ना, मुझे क्या पता है हाइट पता है, मतलब डिस्टेंस पता है, एस पता है, एस पता है, यू क्वेश्चन में गिवन है, ए पता होता है, ए हमको पता होता है, जी ठीक, तो एस पता है 5 मीटर, यू गिवन है, ए मतलब जी पता है, टी निकालना है। कौन से इक्वेशन में एस यू ए टी होता है, कौन से इक्वेशन में एस यू ए टी होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब किसी को भी कुछ मान लो अपवर्ड ही प्लस मान के चल रहे हैं, वही रखते हैं, तो ऑरिजिन कहां है, नीचे से फेंके ना, तो नीचे से ऊपर, तो कितना हाइट है 5, तो एस क्या लिखेंगे +5 लिखेंगे, यू भी किधर है ऊपर की तरफ फेंके, तो यू कितना लिखेंगे 12 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए को क्या लिखेंगे -g, तो -g लिखने का माइनस मैंने इधर ले आया, ठीक है, -g क्या होगा -10, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्यों माइनस लिखा, जी हमेशा वर्टिकली क्या लगता है डाउनवर्ड, और बोला गया है 10 लेने को, तो क्या हो गया -10 इंटू टी स्क्वायर, पहले बताओ कोई दिक्कत, इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, अगर चाहते हो कुछ कैंसिल हो रहा है क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इसको अगर देखते हो तो 2 से ये क्या होगा 5 टी स्क्वायर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखना, इसको इधर ले आते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा +5 टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -12t प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, यहां वेरिएबल टी है, क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही फॉर्मेट है, क्या होता है जरा जल्दी बताओ, -b, मैं लिखूं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखते हैं बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है, मैं लिखूं 144, बी स्क्वायर -4ac, तो -4ac, 4 पंचे 20 पंचे 100, 100, 4 इंटू 5 इंटू 5, बी स्क्वायर -4ac, मैं डायरेक्ट लिख दूं 100, किसी को दिक्कत, 4ac 4 इंटू 5 इंटू 5, बाई क्या लिखते हैं 2a, यानी 2 इंटू 5 10, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो t इक्वल टू हमारा कितना आया 12 प्लस माइनस √44 बाय 10, पहले बताओ ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब रूट सॉल्व करना आता है ना, 2 होता है, एक प्लस के साथ होता है, एक माइनस के साथ होता है, ये इसका 2 वैल्यू होगा। अब √44, देखो मैं यहां पे तरीका बता रहा हूं, ये ध्यान रखोगे, आपको कई जगह अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने में काम देगा, तो कैलकुलेशन भी आना चाहिए। अब √44 हमको नहीं पता, रूट कैसे निकालोगे, कैसे, रूट जब निकालोगे अंदाज से निकालोगे, ऐसे रूट नहीं निकालोगे जैसे आप बेसिक सीखे हो, रूट पूरा चार्ट बना के, वैसे नहीं करना है आपको, अप्रॉक्स निकालना है। कैसे अप्रॉक्स निकाला जाता है, देखो अप्रॉक्स भी निकालोगे लगभग उतना ही आ जाएगा,
जैसे 44 नहीं पता, डायरेक्ट रूट नहीं पता, नियरेस्ट हमको क्या पता है 36 पता है ना। जरा ध्यान समझना, मैं रूट ही सिखाता हूं, कई जगह कई चैप्टर में काम देता है। 36 का पता है कितना 6, उसके बाद किसका पता है हमको 49 का क्या पता है 7। मुझे 44 निकालना है ना, तो 44 किसके बीच में पड़ेगा, रूट 36 और 49 के बीच में ही पड़ेगा ना, 5 जाके क्या फायदा। 36 का होता है 6, 49 का होता है 7, यानी 49 से क्या छोटा है, 36 से बड़ा है। इतना तक समझ में आ रहा है कि इसका रूट 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा। अच्छा, और भी एग्जैक्ट देखना है तो सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से एक बार में सुन लेना। 36 49 में कितने का गैप है, 13 का गैप है। 36 और 49 में कितने का डिफरेंस है, 13 का। रूट जो है रहने दो, मैं ऐसे सिंपल बात कर रहा हूं, 13 का डिफरेंस है। 13 का डिफरेंस में डेसिमल सिस्टम हम पढ़ते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करके 1.6 1.8 1.9 1.10, 10 के बाद अगला 11 आ जाता है, अगला आ जाता है। तो कहने का मतलब 13 के बीच में आएगा 6.1 6.2 6.3 6.4 इस तरह से 6.5 6.6 7 8 9 फिर 6.9 के बाद 6.10 जैसे करोगे 7 बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसी के बीच में यानी इसके बीच में 10 नंबर आएगा, डेसिमल 10 प्लेस आएगा। बात समझ पा रहे हो। 13 के बीच में कितना आएगा 10 आएगा, एक के हिस्से में कितना पड़ा, इसके बीच में 10 आएगा, मतलब एक में कितना पड़ा 1.3 पड़ा, एक के हिस्से में कितना पड़ा। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं कि 36 और 49 13 का गैप है, एक के हिस्से में कितना पड़ाएगा 1.3। कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूं जरा समझो, 36 और 49, 36 से 44 आओगे, कितने का गैप है। अभी मैं धीरे से बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसे बात जल्दी हो जाएगा आपसे। 36 और 44 में कितने का गैप है 8 का 8। 36 और क्या होगा 44, 36 44 आओगे ना, 36 और 44 तो कितना का रहेगा 8 का रहेगा। तो 36 और 44 क्या हो गया 8 का रहा, यानी बात समझो 36 से 44 मुझे 8 का गैप है। एक गैप का भरपाई कैसे होगा, ये 13 का गैप है, सॉरी ये 13 का गैप है, यानी 0.3 का एक हिस्सा पड़ेगा, 0.3 इंटू 10। समझ में आ रही है बात। हाँ 13 का गैप है ना, मतलब कि अगर मैं समझो 6.1 करता हूं, 6.1 करता हूं तो वो कितना बढ़ जाएगा इधर, ये समझ रहे हो। अगर मैं स्क्वायर करके देखना नहीं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। अगर मैं 6.1 करता हूं, फिर 6.2 6.3 6.4 इस तरह से करता हूं, अगर 6.1 करूंगा ये नंबर 1.3 बढ़ जाएगा, ये 0.3 होगा, सॉरी मैं पहले जो लिख रहा था 0.3। तो अगर मैं 6.1 करूंगा, एक बढ़ूंगा इधर, तो इधर 13 है ना ज्यादा बड़ा है, तो इधर 1.3 बढ़ेगा, यानी नंबर ये कितना हो जाएगा। अगर मैं 0.1 करूंगा ये 1.3 यानी 37.3 हो जाएगा। तो मैं आइडिया दे रहा हूं रफली। अगर ये मैं 6.2 करूंगा, ये 36 प्लस 1.3 प्लस 1.3 बढ़ जाएगा, ये समझ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं 6.3 तो ये 36 3 बार 1.3 आएगा, तब ये गैप को भरेगा। बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 44 यानी 8 है ना, 8 1.3 से कैसे पहुंचोगे, 1.3 से 8 लगभग 1.3 से लगभग 8, 1.3 से लगभग 8 कैसे पहुंचोगे जल्दी बताओ। मैं एग्जैक्ट निकालना बता रहा हूं, फिर रफली जल्दी से बता दूंगा। 1.3 से 8, 13 25 65 13 6 78 13 6 7.8, 6 बार में पहुंचोगे। 1.3 से 6 टाइम्स में पहुंचोगे, यानी 6.1 6.2 यानी ये रूट 6.6 होगा। ये एग्जैक्ट मामला हुआ। उतना भी समय नहीं है, जल्दी में करना है। तो देखो नियरेस्ट 6 और 7 है, 36 और 44 कितने का गैप हुआ 8 का हुआ, 8 हुआ और यहां गैप कितने का 13 का है, 8 हुआ और 13 का गैप है। 13 का आधा कितना है 6.5, 13 का आधा 6.5, 6.5 से बड़ा नंबर होगा ये। समझ पा रहे हो इस चीज को। ये देखोगे 13 का गैप है, 44 के लिए मुझे 8 का गैप चाहिए। 13 का आधा कितना होता है 6.5, 6.5,
6.5 से बड़ा गैप चाहिए, हाँ, यानी 8 का चाहिए ना मुझे। 6 यानी वो नंबर जो होगा वो 6.5 मिड वैल्यू से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 6.6 के आसपास होगा। गलती से कोई 6.7 भी करेगा चलेगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली निकालना हो इस तरह का कैलकुलेशन को जेईई मेन में ज्यादा काम देता है या एडवांस में। अगर एग्जैक्ट और इतना टाइम क्यों लगा आपको बताना था, आप रफली जब करोगे तो क्या करोगे एक बार जल्दी से मैं फिर से बता रहा हूं। 36 का 6, 49 का क्या कर लिया, इस तरह से और कई जगह काम आता है 7, यानी ये 13 का गैप है और डेसिमल प्लेस में 10 होता है, मतलब 6.1, 6.2, 6.3 इस तरह करके 10 होगा। तो 13 को कितना मिला 10, यानी एक का है 1.3, एक का हिस्सा 1.3, यानी मैं एक डेसिमल बढ़ता हूं ना ये नंबर 1.3 बढ़ जाता है। मैं 2 डेसिमल पढ़ूंगा ये नंबर 2 बार 1.3 बढ़ेगा। ये मैं जब पूरा बढ़ूंगा 6 से 7 मतलब 10 डेसिमल बढ़ रहा हूं तो 1.3 इंटू 10 क्या होगा 13, ये पूरा 13 बढ़ गया, समझे। तो 36 अगर एग्जैक्ट निकालना है तो 36 और 44 8 का गैप है। 8 का गैप का मतलब क्या 1.3 और 8, 1.3 का 13 का पहाड़ा पढ़ लोगे कितना आएगा 13 छक्का 7.8 यानी 6.6 होगा। डेसिमल और जाओगे तो 6.6 समथिंग होगा, लेकिन रफली 6.6 होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, लगभग बीच की वैल्यू भी समझ में आ रही है, तो इतना समझ में आ रहा है 6.5 साल का ज्यादा होगा, ठीक है। नीट वगैरह का तो उतना काम हो जाएगा, जेईई के लिए थोड़ा सा मैंने जहां लगभग तक निकाला वहां तक चले जाओ रूट। तो ये रूट निकालने का तरीका समझ में आया, फिर आगे भी चैप्टर आएंगे वहां देखेंगे क्या आया कि नहीं आया। तो ये 6.6, अब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लग गया लेकिन बताना था आपको ये। तो 12 6 क्या होगा 18, ये क्या होगा 2 वैल्यू होता है ना प्लस के साथ, प्लस के साथ क्या होगा 18.6 बाय 10 ये होगा, और एक वैल्यू माइनस के साथ होता है तो एक वैल्यू क्या होगा 12 माइनस 6.6 बाय 10, 2 वैल्यू के प्लस के साथ 12 प्लस 6.6 18.6, और एक होगा 12 माइनस 6.6 कितना होगा 12 माइनस 6.6 5.4 बाय 10, यानी ये कितना हो गया 0.54 सेकेंड। तो 2 आंसर आएगा, एक आएगा या मैं अलग से लिख रहा हूं ये 0.54 बाय 10 और ये इतना, यानी 2 टाइम आएगा। 2 टाइम कितना होगा, एक पहला वाला टाइम क्या है 18.6 बाय 10 मतलब 1.86 सेकेंड, और दूसरा टाइम जो है वो क्या लिखोगे 5.4 बाय 10 मतलब 0.4 सेकेंड, 0.54 सेकेंड। पहले बताओ ये क्लियर है। अब ये बताओ कि 2 टाइम है, दोनों में से सही कौन सा है। ये तो मेरा 2 टाइम आ गया, 2 सेकेंड आया ना। मैं 5 मीटर हाइट पे बोल रहा हूं कि टाइम लगेगा 1.86 और 5 मीटर हाइट पे टाइम बोल रहा हूं लगेगा 0.54, दोनों में से सही कौन है जल्दी बताओ, दोनों में से सही कौन है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे 0.54 और वो भी होगा सर, वो तो 1.86 है। तो इसका दोनों आंसर सही है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो 2 बार होगा। हाईएस्ट पॉइंट के अलावा ऑब्जेक्ट कहीं भी 2 बार होगा। जैसे इसी को फेंकते हैं, इसी को फेंकते हैं, ऐसे गिरा और आ गया, इसी को फेंका ऐसे गया और आ गया, तो किसी भी बीच की हाइट में देखोगे इस हाइट पे एक बार जाने के समय हुआ, फिर एक बार घूम के आया, तो इस हाइट पे 2 बार हुआ, तो आंसर क्या है दोनों सही है। अब कौन सा इसमें जाने वाला टाइम होगा, कौन सा लौटने वाला टाइम होगा, ये बताओ। जाने वाला 0.5 हाँ, लौटने वाला अब देखो क्वेश्चन तो हमारा यहां हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो क्वेश्चन से बियॉन्ड आपको कुछ चीजें सिखाएगा, देखते हैं। एक तो ठीक बात है कि ये ऐसे आया ऐसे आया, ठीक। ये मैक्सिमम हाइट कितना था, मैक्सिमम हाइट क्या आया था, सॉल्व किया ना 7.2, मैक्सिमम हाइट 7.2 आया ना। अब जरा देखो यहां पे 5 मीटर क्या होगा 7.2 से तो कम ही होगा ना, तो 5 मीटर मान लो यहां कहीं है, 5 मीटर पे कितनी बार होगा 2 बार। कब, एक बार जाने के समय, एक बार आने के समय। तो इनमें से कौन सा टाइम 0.54 होगा, 0.54 पहले मिलेगा ना, तो ये वाला टाइम क्या होगा 0.54, ये समझ में आ रहा है, ये टाइम हो जाएगा 0.54, ये जाने वाला टाइम। और लौटने वाला टाइम ये गया पूरा इधर घूमते हुए, फिर इसी हाइट पे दोबारा आएगा, सेम हाइट पे 2 बार आएगा। ये घूम के जो आया ये ज्यादा टाइम लगेगा ना इसमें ना, तो ये वाला टाइम हो गया 1.86 सेकेंड। पहले बताओ ये 2 टाइम समझ में आया, क्यों निकला, क्लियर है।
अब इसी से मैं बहुत सारे बातें और निकालूंगा, दो तीन चीजें देखूंगा, जरा देख लो। मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया O, समझना, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, हाईएस्ट पॉइंट को नाम दे दिया से B, इस पॉइंट को नाम दे दिया C, और फिर से लौटा तो D। ठीक, ऐसे उसी पॉइंट को लौटेगा, वो भी देख सकते हैं, लेकिन बताने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक, अब एक बात समझो, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन आप इतना कर लिया, काम खत्म। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो एक बात समझो, 1.86 कौन सा टाइम था? यहां से लेकर ऐसे यहां तक आने का टाइम था ना? अब एक बात बताओ, जितना OA है उतना ही DC है। OA इक्वल टू DC है। OA में कितना टाइम लग रहा है? 0.54। DC में भी कितना लगेगा? 0.54। समझना जरा बात को जो बता रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं इसका, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इसको देखते हुए, क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैं बोल पाऊंगा? बताओ तो जरा, इसी को देखते हुए, बाकी उधर पीछे नहीं देख रहा जो निकला। टाइम ऑफ फ्लाइट ये बोलेंगे, समझो जरा बात को, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम समझना, OABC प्लस टाइम CD बोलेंगे, बोल सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां का टाइम ऐड कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। कितना है जरा बताओ तो? 1.86 प्लस 0.54 ऐड करो तो कितना आ रहा है जरा बताओ तो? ये ऐड करो कितना आएगा? 0। और ये कितना होगा? 86 है, 86। 8 5 क्या होगा? 13 1 14। और ये कितना हो जाएगा? 2.4। तो 2.4 क्या लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। समझना जरा बात को। और मैं बोलूं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो क्या बोलोगे? इसका आधा 1.2, वही तो आया था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, 1.2 आया था ना? समझ में आ रहा है? अगर मैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बोल दूं यहां पे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक टाइम जो लगा उसको स्मॉल t से बोला, T/2 यानी 2.4/2। और 2.4/2 का मतलब क्या है? 1.2 सेकेंड। क्या इस मोशन में सारी चीजें हमको दिख रही है? अगर इसको देखते हुए मैं कुछ भी पूछ दूंगा आपसे, CD का टाइम अगर पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, अगर होता तो ये 0.54। अगर मैं यहां से पूछ लूं, चलो A से लेकर मतलब 5 मीटर से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बता पाओगे? सर 1.86 से घटा देंगे, 1.86 से 0.54 घटा दोगे, वो टाइम कहां का निकलेगा? वो टाइम निकलेगा ABC का। समझना, अगर मुझे पूछा जाए कि AB का टाइम बताओ, मतलब 5 मीटर से ऊपर हाईएस्ट जाने में कितना लगा, यानी 5 से लेकर 7.2 मीटर जाने में कितना टाइम लगा, तो मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे में से 1.86 में से 0.54 सब्ट्रैक्ट कर दे तो मुझे निकल जाएगा ABC निकलेगा। और ABC का आधा AB है, उसका हाफ कर देंगे, AB निकल जाएगा या BC। मैं किसी भी पार्ट के लिए टाइम डील कर सकता हूं। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो ए बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखना, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई with a velocity 40 meter high with a velocity 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground, find the time when it strikes the ground, स्ट्राइक्स दी ग्राउंड। यहां पे G को बोला गया है 10 लेने को, जल्दी से ट्राई कर लो। इसमें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, साइन कन्वेंशन सही ढंग से लगाओगे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। G को 10 ले सकते हो, ठीक। देखो इधर जो कर रहे हो ठीक है, करो। बाकी बताओ क्या बोला गया? एक बॉल इज थ्रोन कहां से? टॉप ऑफ ए टावर, और टावर की हाइट दे रखी है 40 मीटर। तो बॉल यहां से फेंका गया टावर के ऊपर से, U इनिशियल वेलोसिटी से, टावर की हाइट दे रखी है, टावर की हाइट कितनी है? 40 मीटर, टावर की हाइट दे रखी है 40 मीटर, क्लियर? अच्छा, बॉल को कैसे फेंके? टावर के टॉप से,
10 मीटर पर सेकेंड। सो बॉल कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। बताना है टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। अब एक बात समझो, मुझे क्या क्या दे रखा है, एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, u दे रखा है, अच्छा और क्या दे रखा है, टावर की हाइट दे रखा है, मतलब s कुछ दे रखा है, कैसे यूज देखेंगे, कुछ s पता है, u पता है, a पता ही होता है हमको g वर्टिकल मोशन में, और t निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन है जिसमें s u a और t हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा उसमें क्या है, ध्यान रखो जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन है, हमने बताया मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, टावर के टॉप से, तो ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। इससे ऊपर प्लस ले रहे हैं, इससे नीचे माइनस ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो s इक्वल टू इक्वेशन लगाए सिंपली क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अब एक बात समझो, इनिशियल पॉइंट कौन सा है मोशन का, ये है, टॉप है टावर का, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये है बॉटम। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, कि बीच का गैप क्या है, टावर की हाइट है ना, ये समझ में आ रहा है। इनिशियल पॉइंट ये है ना, और फाइनल पॉइंट ये है कि बीच का गैप क्या है, टावर की हाइट है। तो एस हम इसको ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर ले रहे हैं, यू वेलोसिटी ले लिया, ठीक। अब देखो, अच्छा ओरिजिन मेरा कहां है, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन है। तो मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, टावर के टॉप से। तो टावर का टॉप मेरा क्या है, ओरिजिन है। समझ में आ रही है बात। तो ओरिजिन से टावर की हाइट नीचे के ऊपर है, टावर ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे है, ओरिजिन ये है ना, टावर नीचे है। आप अगर नीचे ग्राउंड से फेंक रहे हो और ऊपर बिल्डिंग दिख रही है, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, प्लस, ओरिजिन नीचे है। लेकिन मैं अगर बिल्डिंग से के टॉप से बात देख रहा हूं, मोशन को बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूं, तो बिल्डिंग मेरे क्या है, नीचे है। अगर छत पे हूं तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, नीचे, तो बिल्डिंग की हाइट नीचे माइनस ले रहे हैं, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, माइनस, और नीचे से देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग की हाइट क्या है, प्लस, क्योंकि ओरिजिन नीचे हो जाएगा। और छत के केस में ओरिजिन छत पे है, तो बिल्डिंग हमारे नीचे है, तो बिल्डिंग क्या ओरिजिन के नीचे है, तो क्या लिखेंगे, बस साइन कन्वेंशन बोला था ना, सही से ले लो। और डेटा ऐसा है कि इसमें कैलकुलेशन कोई खास नहीं है। -40 u कितना गिवन है, 10, t क्या है निकालना है, 10t। a को g हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड, 10 बोला गया, g को लेना, 10 ले लिया, इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, 2 ये कितना होगा, 5, 2 5 टाइम्स आएगा, इसको और करना है तो 2 क्या होगा, 5 टाइम्स गया, 5 से चाहो तो इन सबको भी कैंसिल कर सकते हो, 5 से अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, ये 2, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसे भी सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है या फिर फ्रैक्शन हो जाएगा तो ठीक है। इसको इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बचा, -2t, और ये क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। हाँ, तो -8 इक्वल टू 0, इसको कैसे कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन भी हो जाएगा और क्वाड्रेटिक भी बन जाएगा, जैसे करना चाहो, क्वाड्रेटिक भी होगा, फ्रैक्शन तो आराम से हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फ्रैक्शन करोगे तो क्या लिखोगे, -60 प्लस 40 -8, ये कैसे होगा, होगा थोड़ी होगा, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, जो जागे सोए लोगों देख रहे थे, 4 दूनी 8 ना, सब हम यहाँ करते मिलाते हो, -40 प्लस 2t ना, 4 दूनी 8, क्या कोई दिक्कत। तो फ्रैक्शन भी तो लोग क्वाड्रेटिक क्यों बनाओगे, टी स्क्वायर -40 प्लस टी, एक आध जागे लोग हैं, कई सोए लोग, t -4 प्लस 2 लिखेंगे, t -4 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्वाड्रेटिक 2 हो गया ना, t प्लस 2 और t -4 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू होगी, एक लिखेंगे t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू कितना आ रहा है, +4। टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, और +4 सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा 4 सेकेंड, ठीक है, और 4 सेकेंड। तो आंसर हमारा आ गया 4 सेकेंड, सही आंसर है। बात समझ में आई। अब एक बात समझो, क्वेश्चन तो ठीक है, यही हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए नहीं होगा, -2 सेकेंड नहीं होगा। अब किसी को एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में कोई भी डेटा दिख रहा है ना, या आंसर में कुछ भी आ रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही नहीं कि बेवजह का आ गया। आंसर 4 सेकंड आना चाहिए था ना, सीधा 4 आ जाता, -2 क्यों आया, बता सकते हो, हाँ बोलो।
-2 क्यों है? -2 नहीं आता, सीधा सा 4 ही आता। अगर -2 आ रहा है, भले आंसर का पार्ट नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहा है। क्या बता रहा है -2? पता है हमारा क्वेश्चन कहां शुरू हो रहा है? यहां से ऑरिजिन हमारा क्या, हाँ यहां है, यहां से लेकर नीचे यहां तक आने का टाइम कितना निकला? यहां से यहां तक का 4 सेकंड निकला। हमारा क्वेश्चन यहां, ऑरिजिन यहां, इससे नीचे चीजें क्या इमेजिनरी है, समझ में आ रही है? इससे नीचे इमेजिनरी है, तो ये जो -2 आया ना, ऑरिजिन से नीचे इमेजिनरी टाइम है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर ये -2 ये वाला टाइम है। समझ में आ रही है बात? यहां से यहां तक, चूंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अगर इसको ब्रेक करके लिखना चाहो ना, अगर ब्रेक करके हम देखना चाहें तो मान लो इसको उसी तरह से, मान लो इसको O लिख लिया, इस पॉइंट को A लिख लिया, इस हाईएस्ट पॉइंट को B लिख लिया, सेम हाइट मान लो इधर आ गए, इसको C लिख लिया, बॉटम को D लिख लिया, तो पता है 2 सेकंड कौन सा टाइम आया? TOA आया। 2 सेकंड जो आया हमारा ना, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन यही खत्म है, इससे आगे नहीं करना है, पर मैं केवल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट जो मेरा OA टाइम आया ना, ये 2 सेकंड है, लेकिन चूंकि 2 सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, मोशन स्टार्ट हुआ यहां से, अगर मोशन यहां से स्टार्ट करते ना तो 4 + 2 6 आंसर होता पूरा। समझ में आ रही है बात? तो ये 2 सेकंड ये है माइनस में। अच्छा, अगर मुझे देख के तब बोलूंगा OA इक्वल टू क्या होगा पता है? अगर CD कोई पूछ दे तो CD भी 2 सेकंड होगा, ये OA इतना बड़ा पार्ट CD, ये भी 2 सेकंड हुआ। समझ आ रही है बात? ये भी 2 सेकंड हुआ। मुझे बता सकते हो देख के TAB कितना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? कौन बताएगा TAB कितना टाइम होगा? जल्दी TAB। अच्छा छोड़ो, TABC बता दो, TABC बता दो, ये तो बता सकते हो। ABC जल्दी देखो, ये कितना था? ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये 2 सेकंड था, समझना। ये वाला भी पार्ट क्या होगा? बराबर है 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, और ये पूरा यहां से यहां तक का क्या आंसर आया? 4 सेकंड, तो ये 2 सेकंड हो गया, तो ABC कितना होगा? 2 सेकंड। ये पूरा 4 सेकंड है ना, और ये -2 था, तो ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना होगा? 2 सेकंड। तो ABC 2 सेकंड होगा। AB कितना होगा? ABC 2 है, उसका आधा है ना AB, 1 सेकंड, AB 1 सेकंड। अच्छा, BC कितना होगा? ये भी 1 होगा, ये भी। समझ में आया? कहीं का भी टाइम बता सकते हैं, तो कुछ भी आ रहा है आंसर में तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, भले ही इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इतना कर लेना। कल इस पे और बहुत तरह के क्वेश्चन करेंगे, कल देखेंगे, काफी क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है।